नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का विंध्या टाइम्स में। भारतीय जनता पार्टी छोटे राज्यों की पक्षधर रही है। वैसे ही मध्य प्रदेश में बीजेपी छोटे छोटे जिलों को बनाने के लिए कवायद करती रही है। चुनाव के ठीक पहले नए जिलों की मांग मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से सामने आ रही है। मालवा से लेकर बुंदेलखंड विंध्य को शामिल कर लिया जाए तो ऐसे लगभग 12 जिलों के लिए आंदोलन चल रहे हैं। दोनों ही राजनीतिक दल इन आंदोलनों पर अपनी नजर बनाए हुए हैं, लेकिन अब जनगणना को लेकर केंद्र सरकार का एक आदेश चुनाव से पहले नए जिलों के गठन में ब्रेक लगा सकता है। मध्य प्रदेश में इसी साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। मार्च में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मऊगंज को नया जिला बनाने की घोषणा की। यह जिला रीवा से अलग कर बनाया जाना है। इसमें मऊगंज, हनुमना और नईगढ़ी तहसीलों को शामिल किया जाना प्रस्तावित है। राजस्व विभाग ने इसके लिए आपत्तियां मांग ली हैं, जिनकी सुनवाई के बाद नए जिले की अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। इससे पहले 2018 का चुनाव जीतकर सत्ता में आई कांग्रेस की कमलनाथ सरकार ने भी 15 महीनों के शासन के 3 नए जिलों की घोषणा की थी। इसमें सतना, मैहर, उज्जैन से नागदा और गुना से चाचौड़ा को अलग करने का प्रस्ताव शामिल था। इन घोषणाओं पर राजस्व विभाग में अब कोई चर्चा नहीं है। जिन जिलों को लेकर फिलहाल उनमें ओंकारेश्वर, बड़वा, सोनकच्छ, सिरोंज, बीना, कनौद, खातेगांव, बागली, लवकुशनगर, जावरा भी है। उज्जैन से अलग कर नागदा को नया जिला बनाने की मांग को लेकर स्थानीय लोगों का आंदोलन तेज हो गया है। बीते गुरुवार को जिला बनाओ संघर्ष समिति के आह्वान पर नागदा बंद रहा। इससे पहले भी कई बार बड़ी रैलियां निकाली जा चुकी हैं। कांग्रेस इस मांग को जोर जोर से उठा रही है। खास बात यह है कि पिछले विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नागदा को जिला बनाने का वादा किया था। चुनाव के बाद कांग्रेस सरकार बनी तो नागदा को जिला बनाने का फैसला ले लिया गया। प्रोसेस आगे बढ़ती इससे पहले ही सरकार गिर गई। फिर भाजपा सरकार बनी तो महिदपुर से भाजपा विधायक बहादुर सिंह चौहान के विरोध के कारण सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया। सतना से अलग कर मैहर को अलग जिला बनाने की मांग भी पुरानी है। स्थानीय नेताओं का कहना है कि सतना जिले की सीमा कटनी, उमरिया, शहडोल को छूती है। इस सीमा पर बसे कई गांवों से जिला मुख्यालय की दूरी 100 किलोमीटर तक पहुंच जाती है। ऐसे में लोगों को बड़ी दिक्कत होती है। मैहर यहाँ का सबसे बड़ा धार्मिक सांस्कृतिक केंद्र है, लेकिन प्रशासनिक मुख्यालय नहीं होने से इसका शहरीकरण अधूरा है। मैहर के साथ उछेहरा, अमरपाटन, रामपुर बघेलान और रामनगर को मिलाकर एक नया जिला समय की जरूरत है। अगर ऐसा होता है तो 7 विधानसभा क्षेत्रों वाले सतना से 3 विधानसभा क्षेत्र मैहर में आ जाएंगे। और इसे भी वादे के बाद ठंडे बस्ते में डाल दिया गया और अब राज्य सरकार का पेंच जनगणना पर आ फंसा, जिसके बाद नए जिले बनाने का सीएम का वादा फिर से अधूरा ही रह जाएगा। दरअसल जनगणना 2021 में होनी थी। इसके लिए 31 दिसंबर 2020 तक सीमाओं को फ्रीज किया जाना था। इसी बीच कोरोना संक्रमण की जानलेवा लहर चल पड़ी। सरकार ने इसे 6 महीने के लिए आगे बढ़ा दिया। जून 2021 में इसे दिसंबर 2021 तक और जनवरी 2022 से इसे जून 2022 तक बढ़ा दिया गया। संक्रमण थम जाने के बाद भी जनगणना निदेशालय ने नई अधिसूचना निकालकर इसको दिसंबर 2022 तक बढ़ा दिया। बाद में इसे बढ़ाकर जून 2023 तक कर दिया गया। अब जनगणना के निदेशालय ने सभी राज्यों को एक निर्देश भेजे हैं। इसके तहत 30 जून को ग्राम पंचायत, तहसील और जिलों की सीमाओं को फ्रीज करने को कहा गया है। आदेश में कहा गया कि अगर राज्य सरकार को सीमाओं में कोई बदलाव करना है तो वह 30 जून 2023 तक उसे प्रभावी कर ले। इसका मतलब है कि 30 जून के बाद अगले आदेश तक जिले की सीमाओं में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। चुनावी साल में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के वादे और दावे सामने आ जाते हैं। मध्य प्रदेश में कई नए जिलों की कवायद अभी अधूरी रह जाएगी, लेकिन जिनको लेकर खुद प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने वादा किया था, उनका क्या? मैहर को जिला बनाने का वादा बहुत पुराना है। जब मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार गिरी, उस समय मैहर को जिला बनाने का आदेश जारी कर दिया गया था, लेकिन तमाम प्रशासनिक प्रक्रिया रुक गई थी। इस बार फिर से ऐसे तमाम जिलों से विरोध की खबरें सामने आ रही हैं। सरकार कैसे इस तरह के डैमेज को कंट्रोल कर पाएगी और विपक्ष इन मुद्दों को कितना हवा दे पाएगा, ये देखना जरूर होगा।